अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस खालिक ने इस इंसान को, इस अशरफुल मखलूक को सलाहियतें देकर एक काबिल इंसान बनाया। यानी कि हर इंसान कोई भी जो इस कुरान पर रहता है, शर्त यह है कि वो कोई अब नॉर्मल ना हो, जिसको मतलब कि समझ बूझ ना हो या अपनी अकल इस्तेमाल ना कर सकता हो। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं अक्सरियत इंसानों की बात कर रहा हूँ जिसको खालिक ने ऐसी सलाहियतें दी हैं जिनको अपने बेहतर तरीके से, बेहतर अंदाज से वो अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल कर सकता है। जैसे आपके पास इंसान देखता है, इंसान सुनता है, इंसान के पास अकल है और कि इंसान समझ बूझ रखता है, अपनी अकल को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। और ये इंसान के अपने ऊपर मुनहसर है कि इंसान कैसे अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करके अपने अंदर काबिलियत पैदा कर सकता है। क्योंकि आपको पता है कि हर इंसान की सोच और नज़रिया मुख्तलिफ होता है हर चीज़ के बारे में। इंसान थोड़ा सा मुख्तलिफ से सोचता है किसी दूसरे इंसान से। फिर यह है कुछ ऐसे इंसान भी हैं कि वो मतलब ऐसे जैसे क्रिएटिव इंसान है जो अपने अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा बेहतरी लाते हैं और उनकी सोच में क्रिएटिविटी पैदा हो जाती है, क्योंकि वो ज़ाहिर है वो इतने काबिल हैं, उनके अंदर उनको सलाहियतों जो खालिक ने उनको सलाहियतें दी है उनको बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। जब वो बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो फिर यह है कि वो उन लोगों से जो पहले सोच रहे होते हैं उनसे ज़रा बेहतर सोचते हैं, उनसे ज़रा बेहतर जो है ना अमल करते हैं, बेहतर मुशाहिदा करते हैं। तो फिर यह है कि वो एक चीज़, चाहे वो इल्म के अंदर उनकी महारत हासिल कर लें, इल्म के अंदर महारत हासिल करें, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसको वो तख्लीक कर लें। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो इस कुरान पर तख्लीक की जा चुकी हैं, वो इंसानों का ही कमाल है, क्योंकि उन्होंने अपनी खालिक की दी हुई सलाहियतों को बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल किया है। और जो लोग बेहतरीन अंदाज में इसकी खालिक की सलाहियतों को इस्तेमाल करते हैं तो वो कुछ ना कुछ नया कर जाते हैं, कुछ ना कुछ नया तख्लीक कर जाते हैं। क्योंकि जब इंसान के अंदर एक नई सोच जन्म लेती है और नई सोच जन्म लेती है तो इंसान कुछ नया तजर्बा करता है, नया मुशाहिदा करता है, तो उससे ये होता है कि इंसान कुछ बड़ा करता है। और बड़े इंसान वही करते हैं जो अपनी सोच को तब्दील करते हैं। क्योंकि इंसान, आपको पता है, कई सालों से इंसान, कई हज़ारों सालों से इंसान चला आ रहा है। और ये कि हर इंसान जो है ना, जो आगे की तरफ सोचते हैं, ज़रा मुस्तकबिल की तरफ, जो अपना नज़रिया माजी को पीछे छोड़ देते हैं और अपना नज़रिया चेंज कर लेते हैं। क्योंकि हर कौम जो है वो एक मुख्तलिफ किस्म की सोच रखती है। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो है ना वो माजी के साथ ही मुंसलिक रहता है। जैसे हमारी तरह है, हम लोग जो हैं, हमारा नज़रिया भी ऐसे ही और हमारी काबिलियत भी ऐसी, क्योंकि कुछ काबिलियत ऐसी है जो खालिक ने हमारे अंदर रखी है। जैसे उसने सलाहियतें रखी हैं इंसान के अंदर और इंसान इस लिहाज से बड़ा काबिल है। और दूसरा यह है कि कुछ काबिलियत इंसान खुद अपने अंदर पैदा करता है, चाहे वो अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करके, चाहे यह है कि आप कोई ऐसा क्रिएटिविटी वाला काम करके, या फिर कोई ऐसा नया तजर्बा करके, नई सोच पैदा करके जो है ना अपने अंदर काबिलियत पैदा करता है। असल मकसद होता है उस खालिक की सलाहियतों को बेहतरीन इस्तेमाल करके इंसान काबिल बनता है। तो इसी तरह जो हमारी काबिलियत है ना, हमारी काबिलियत माजी से चली आ रही है, नस्ल दर नस्ल। अब देख लें कि हमारी सोच जो है ना बिल्कुल माजी से, अपने बाउदाद से चली, मुसलसल हमारे पास चली आ रही है। हम अपने माजी के साथ मुंसलिक हैं। हम कुछ नया मुशाहिदा या नया काम इस वजह से नहीं करना चाहते क्योंकि हमें नई सोच ही नहीं मिली। और यही पुराना तर्ज अंदाज जो है हमारा, तर्ज जिंदगी का जो हमारा अंदाज है, यही हम आने वाली नस्लों को मुंतकिल करेंगे। जब तक हम नया कुछ करेंगे नहीं, नया सींचे, क्योंकि जो मौजूदा नस्ल है अगर वो नया सोचती है, नया करती है, तो फिर आगे मुंतकिल होता है। अगर हम भी अपने माजी के साथ जुड़े रहेंगे, अपनी अबावदाद जो हमारी नस्लें थी उनके साथ हम जुड़े रहेंगे, वही मादी वाले काम जो हमारे साथ है, चाहे इल्म पढ़े, चाहे किताब से इल्म हासिल सीखें, अगर वो माजी का इल्म है तो फिर वो भी वही हम मुस्तकबिल में हमें अपने हमारी नस्ल है उनको उन तक मुंतकिल कर जाएंगे। हमारा वही एक सिस्टम चला आ रहा है, इसी वजह से हम तरक्की नहीं कर रहे और कोई वजह नहीं। क्योंकि आप देखेंगे ऐसे जदीद से जदीद इल्म आ गया है, जदीद से जदीद मतलब कि लोगों को तालीम दी जा रही है। लेकिन ये है कि जदीद तालीम के साथ जो है ना दुनिया बहुत तरक्की के मंजिल को तय कर रही है और कहाँ चली गई है। लेकिन ये है कि हमारे पास वही नज़रिया माजी वाला ही है और उसी माजी के नज़रिए के साथ लेकर हम चाह रहे हैं, क्योंकि माजी के नज़रिए के साथ आप कभी भी खुद को तब्दील नहीं कर सकते। अगर आपका नज़रिया जो है ना आपके पास माजी का है, आपकी सोच माजी की है, माजी का आपके साथ मुंसलिक है, तो आप कभी भी कोई नया तजर्बा, नया मुशाहिदा या नया जो है ना इल्म आप तख्लीक नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि इंसान की सोच जब तब्दील होती है
तो इंसान फिर अंदर से तब्दील होता है। इंसान फिर मुशाहिदा करता है, नए इल्म की तरफ जाता है, नए मुशाहिदे की तरफ जाता है। क्योंकि इंसान तरक्की वही करता है जो नए इल्म की तरफ जाए, नए मुशाहिदे की तरफ जाए, जो अपने अंदर जो है पहले तब्दीली लाता है अपनी सोच के अंदर। क्योंकि एक माजी का कंसेप्ट आ रहा है हमारे अंदर, वो अगर हमारे पास रहेगा तो हम खुद को बेहतर नहीं कर सकेंगे। अगर जब बेहतर नहीं होगी तो हमारी आने वाली नस्लें भी वही रहेंगी, जैसे हम है वैसे वो भी रहेंगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारी नस्लें तब्दील हों, तरक्की करें, तो उसके लिए हमें जो मौजूदा नस्ल है उसको कोई बेहतर ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, अपनी सोच को तब्दील करके। क्योंकि आप देख लें कि दुनिया में ऐसी ऐसी किताबें मंजर यहाँ पर आ चुकी हैं, सेल्फ हेल्प के मतलब किताबें आ चुकी हैं। उसके अलावा यह है कि इंसान खुद को कैसे तब्दील कर सकता है, अपनी सोच को कैसे तब्दील कर सकता है, हम माजी से कैसे बाहर निकल सकते हैं, ये सारा इल्म मौजूद है। और ये है कि हम सोशल मीडिया पर हर ऐसा इल्म मौजूद है, हर नॉलेज मौजूद है, जिससे हमें पता चलता है कि इंसान खुद को कैसे बेहतर कर सकता है, कैसे तब्दील कर सकता है। अगर हमारे अंदर तब्दीली ये है कि हमारी सोच में तब्दीली नहीं आती, तो हम फिर सारी मतलब कि आने वाली जो नस्लें हैं वो भी हमारे माजी के साथ मुंसलिक रहेंगी। जैसे हम मुंसलिक हैं, वो भी जो हमारी आने वाली नस्लें वो भी हम, क्योंकि हम उनको माजी देकर जाएंगे। हम कभी भी उनको बेहतर फ्यूचर नहीं दे सकते जब तक हम खुद तब्दील नहीं करेंगे। जब तक मौजूदा नस्ल तब्दील नहीं होती, आने वाली नस्ल तब्दील नहीं होती। क्योंकि हमारे पास वही कंसेप्ट पुराना पड़ा हुआ है हमारे जहनों में, हमारी सोचों में। और पुरानी सोच के साथ जो है ना, इंसान कभी भी कोई नया नजरिया या नई इजाद या नया मुशाहिदा नहीं कर सकता। और हमारे अंदर वही पुरानी सोच है जो हम माजी से अपने बाविदाद से लेकर चल रहे हैं। लेकिन देख लेंगे पहले लोग जो है ना वो ये तालीम याफ्ता थे ज़रूर, मगर ये कि वो तालीम जब हासिल करते थे वो बड़ा खुश होते थे, मतलब बड़े आज़ाद की बात समझा जाता था कि ये बड़े आज़ाद की बात है कि फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ डिग्री कर ली है। लेकिन उस इल्म का क्या फ़ायदा जो इंसान के अपने मतलब कि अपना हाल भी तब्दील ना कर सके। क्योंकि अपना हाल तब्दील होता है तो फिर आने वाली नस्लों का हाल तब्दील होगा। वो तालीम हम लेके जा रहे हैं, वही तालीम हमारे आगे मुंतकिल हुई है, माजी से आगे हमारे पास मुंतकिल हुई, हम आगे अपनी आने वाली नस्लों को मुंतकिल कर जाएंगे। उस इल्म का, उस तालीम का क्या फ़ायदा जो कि हम मतलब हम इतने काबिल नहीं है कि हम अपने अंदर कोई नई सोच पैदा कर सके। हमारी वही पुरानी सोच है। आप देख लें दूसरी जो कौमें हैं वो कहाँ से कहाँ चली गई है। और ये जब इंसान के अंदर तब्दीली आती है इंसान की सोच में, देख लें कि हर इंसान का नज़रिया सेम ही है चाँद को देखने का। लेकिन कुछ लोगों ने अपनी सोच को तब्दील किया, उन्होंने कहा अगर चाँद है तो चाँद पर हम जा भी सकते हैं। यानी कि नजरिया इंसान का चेंज होता है तो इंसान फिर तरक्की की तरफ जाता है, कामयाबी की तरफ जाता है। अपनी सोच तब्दील करता है तो इंसान मुशाहिदा करता है, नया मुशाहिदा करता है, नया इल्म दरियाफ्त करता है, नई चीजें दरियाफ्त करता है। चीजें पड़ी हुई हैं इस कायनात के अंदर, हजारों लाखों चीजें ऐसी पड़ी हुई हैं जिनके ऊपर यह है कि मुशाहिदा करने की जरूरत है। वो इंसान की सोच के साथ मुशाहिदा होता है। इंसान जब अपनी सोच तब्दील करता है, एक नया मतलब उसको इल्म देता है, अपनी सोच को एक नया जन्म देता है। मैं तो कहता हूँ एक नई पैदाइश देता है अपनी सोच को। जब माजी को इंसान निकालता है तो इंसान की सोच का एक नया जन्म होता है। फिर इंसान को नए तरीके से मुशाहिदा करता है। और जब नए तरीके से मुशाहिदा होता है, चाहे आप किसी भी चीज़ का करें, चाहे छोटी सी चीज़ आप ले लें, उस पर भी मुशाहिदा करें, तो आप ये है कि आप बेहतर तरीके से उस पर तजज़िया कर सकते हैं, मुशाहिदा कर सकते हैं और कोई अपना अमल, कोई राय अपनी दे सकते हैं उस पर। लेकिन यह है कि दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है और हम तरक्की नहीं कर रहे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम माजी के साथ मुंसलिक है, माजी हमारे साथ चल रहा है। हर दुनिया इस दौर में, हर दुनिया के लोग जो है ना कहाँ से कहाँ चले गए, और हर इंसान तरक्की चाहता है, हर इंसान खुद को बेहतर करना चाहता है। लेकिन बेहतर करने का मतलब ये नहीं है कि हम जो 4 किताबें पहले पढ़ रहे थे 2 और मिला के 6 किताबें पढ़ रहे। असल मतलब यह है कि अपनी सोच को तब्दील करना, अपनी सोच के अंदर नया नजरिया पैदा करना। और ये बड़े दुख और अफसोस की बात है कि हम इतने भी काबिल नहीं हैं कि कुछ नया सोच सकें। क्योंकि ये काबिलियत इंसान, क्योंकि खालिक ने जब सलाहियतें दी हैं तो इंसान ये अपने अंदर काबिलियत पैदा कर सकता है। अगर दूसरे इंसान कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। हमारे अंदर भी सलाहियतें हैं, हमें भी खालिक ने इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक बनाया है। उसने हमें मौका दिया, ये हमारे पास जिंदगी है और जिंदगी एक दफा मिलनी है। क्योंकि वक्त के साथ साथ इंसान जब तब्दील होता है ना तो इंसान में बेहतरी आती है। अगर आज की मौजूदा जो कौम है, नस्ल है, अगर ये तब्दील होती है, अपने अंदर बेहतरी लाती है, तो इससे बेहतर आगे वाली नस्ल होगी। अगर यही नस्ल जो है ना वो बेहतर नहीं होगी, यही जो मौजूदा
कौम है या मौजूदा लोग हैं ये खुद को बेहतर नहीं करेंगे, अपनी सोच को तब्दील नहीं करेंगे, तो आने वाली जो नस्ल होगी ना वो भी हमसे बदतर होगी। वो भी जिस तरह हम मादी के साथ मुंसलिक है, वो भी मादी के साथ, हमारी मादी के साथ मुंसलिक रहेंगे, और ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता जाएगा। तो कभी भी हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। और मैं तो कहता हूँ हम तो बहुत दूर पीछे पड़े हुए हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई है। क्योंकि आप देख लें कि जब भी इंसान कोई नया सोचता है तो नई चीज़ जो हमारे वजूद में आती है। आप नया सोचते हैं, नया मुशाहिदा करते हैं, क्योंकि हर इंसान काबिल है, हर इंसान के पास काबिलियत है, उस खालिक ने इंसान को काबिल ही बनाया है। लेकिन यह है कि ये इंसान पर मुनहसर है कि जो कैसे अपनी सलाहियतों को, अगर मनफी इस्तेमाल करता है तो फिर वो बिल्कुल किसी काम का नहीं है। अगर मुस्बत इस्तेमाल करता है, बेहतर इस्तेमाल करता है, बेहतरीन इस्तेमाल करता है, तो इंसान बेहतर होता जाता है। क्योंकि मनफी इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि माजी में जो हो रहा था वो ही अब आज ही हो रहा है। हम कुछ नया ना सोच सकते हैं ना कर सकते हैं वो, क्योंकि अपने आप को काबिल बनाने की ज़रूरत है। बेशक हम सलाहियतों खालिक की दी हुई सलाहियतों के साथ काबिल हैं, लेकिन कुछ काबिलियत अपने अंदर पैदा करनी पड़ती है। जब तक अपने अंदर वो हम काबिलियत नहीं पैदा करेंगे, हम नया कुछ नया सोच सकेंगे ना कुछ नया मुशाहिदा कर सकेंगे। क्योंकि आप देखेंगे पहले इंसान जो है वो पैदल सफ़र करते थे, उसके बाद ये है कि वो ये बैलगाड़ी पर सफ़र करते थे। लेकिन ये कि आस्ता आस्ता उनकी सोच तब्दील होती गई, अपनी सोच के अंदर तब्दीली लाते गए, और ये कि आज कहाँ से कहाँ हो रही है। पहले फिर कारों में, फिर गाड़ियों में, ट्रेन आ गई, उसके बाद अब जहाज़ आ गया, अब लोग जहाज़ों में सफ़र करते हैं। पहले अब देख लें कि ये इंसान की सोच ऐसे ही जब तब्दीली होती है, इंसान की सोच के अंदर तब्दीली आती है तो इंसान कुछ बेहतर करता है। लेकिन ये है कि ये हर इंसान के ऊपर जिम्मेदारी है कि सिर्फ एक कौम या एक इंसान के लिए नहीं है कि खालिक ने सिर्फ मतलब एक कौम या एक इंसान को ये अपनी सलाहियतें दी हैं तो वो सिर्फ वही काम करेंगे। ये हर इंसान को खालिक ने जो नवाजा है सलाहियतों से, हर इंसान अपने अंदर ये काबिलियत रखता है, और हर इंसान के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो खुद को बेहतरीन बना सकता है, खुद को काबिल बना सकता है। अगर हम अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करके बेहतर हो सकते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि यार दुनिया की इंसान को देख कर ही कोशिश करनी चाहिए कि दुनिया के लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें बना रहे हैं, क्या क्या मुशाहिदे कर रहे हैं, कौन कौन सा इल्म जो है ना वो नया नया इल्म हमारे वजूद में आ रहा है। क्योंकि इल्म भी तख्लीक होता है, इल्म तख्लीक होता है तो चीज़ें हमारे वजूद में आती हैं, इंसान उनको तख्लीक करता है चीज़ों को। चाहे आप मोबाइल ले लें, कंप्यूटर ले लें, कोई भी है वो पहले उनका इल्म था, पहले उनका नॉलेज था, नॉलेज में आती है तो उसके बाद वो चीज़ों पे काम होता है। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए, हम जो हमारे पास जो नस्ल कंसेप्ट आ रहा है, नजरिया आ रहा है, उससे हमें जान छोड़नी चाहिए और अपनी सोच को बेहतर करना चाहिए। अब सोच को बेहतर करेंगे तो हम कुछ नया कर सकेंगे, क्योंकि हम इंसान हैं, हम इस काबिल हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन यह है कि थोड़ी कोशिश करने की ज़रूरत है हमें। तो ये मेरा आज का पैगाम था। अगर इसमें कोई गलती तय होगी तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।